ड्रामा सीरियल खुशनसीबी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि इधर नरमीन बरस पड़ेगी हमायों पर। तो उस पर हमायों कहेगा कि मैं आना चाहता था, लेकिन तुम जानती हो कि मुल्क के हालात किस कदर ख़राब हो गए थे। जिस पर नरमीन तो कोई भी बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं होगी हमायों का। इधर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होगा निहाल, लेकिन जब मोना बेगम के मुँह से ये बात पता चलेगी नरमीन को कि वाकई ही हालात बहुत ख़राब हो गए थे, इसीलिए वो अपनी कज़न के घर ही फंस कर रह गई थी, तब वो माफ़ी मांगेगी हमायों से और कहेगी कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि तुम ठीक कह रहे हो। जिस पर हमायों कहेगा कभी तो भरोसा करके देखो मुझ पर। तुम जानती हो कि गुलरुख जी ने मुझसे कहा था कि मैं उनके घर ठहर जाऊँ, लेकिन मैं अपनी जान की बाजी खेल कर आया ताकि तुम खुश हो जाओ, लेकिन तुम किसी हाल में खुश नहीं होती। क्या मकसद है तुम्हारा? जिस पर नरमीन को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होगी कि वो निहाल के उकसाने पर किस तरह से उकसाई गई और किस तरह से उसने हमायों पर शक कर लिया। वो दिन रात बेचारा उसी के लिए तो मेहनत करता है। इधर आप देखेंगे कि जब निहाल अपना घर बेचने की बात करेगा महरीन से, तो उस पर महरीन कहेगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जिस पर कहेगा निहाल तो कोई बात नहीं, हम कुछ दिन के लिए सिराज अंकल की तरफ रह लेंगे, अब मेरी मजबूरी है, कुछ रकम बची हुई थी लोगों की जो मुझे चुकता करनी है, और मैं वैसे भी इससे बड़ा घर लूंगा ना तुम्हारे लिए जो सिर्फ हम दोनों का होगा, वहाँ पर भाई और भाभी भी नहीं होंगे। निहाल अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से माहिन को उकसा रहा होगा और वो भी बेवकूफ़ उसकी बातों में आ जाएगी, लेकिन मोना बेगम को समझ आ जाएगी कि निहाल क्या करता फिर रहा है। उधर आप देखेंगे कि जब गुलरुख जी ये सोच रही होंगी कि कितनी बेवकूफ़ है, उन्हें हमायूं जी को इस तरह से नहीं कहना चाहिए था नरमीन के बारे में। अब वो खुद ही बैठी शर्मिंदा हो रही होंगी कि क्या इज्जत रह गई। अगर वो हमायूं जी को वाकई पसंद करने लगी हैं तो हमायूं जी को अपनाने के लिए उन्हें कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी हमायूं अपने दिल से नरमीन को नहीं निकाल पाएगा। ये बात तो उन्हें मालूम हो गई है आज के रवैये से, क्योंकि हमायूं ने साफ साफ उनसे कह दिया कि नरमीन बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा वो उसे जज कर रही हैं। इधर आप देखेंगे कि तलहा जब मिलने आएगा ईमान से